तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग नए भर्ती के बारे में। आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट के रिगार्डिंग नए भर्ती को जारी किया है, जो कि आपकी 02 2024 बैचेस के रिगार्डिंग है। इससे पहले जो भर्ती आए थे वो 01 2024 बैचेस के रिगार्डिंग थे, जो कि आप सभी को उसमें फॉर्म शायद आपने भरा होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर नए भर्ती के बारे में कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है इस बार आपके, साथ ही साथ यह भी बताएंगे आपको कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इसमें ग्रेजुएट, बीटेक, डिप्लोमा सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉ वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है, यहाँ पे काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी आपको हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं और वहाँ पे आपको तमाम जानकारी को देते हैं और वीडियोज़ पे कंप्लीट बात कीजिएगा। इसके बाद कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और सभी दोस्तों भाइयों से ये भी अपील है कि प्लीज़ वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 02 2024 बैचेस की रिगार्डिंग या वैकेंसी को जारी किया गया है असिस्टेंट कमांडेंट की रिगार्डिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जो ब्रांच है वो सबसे पहले इसमें जनरल ड्यूटी है, उसके बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस का ये ब्रांच है। दूसरा है आपका, यहाँ पे बात करते हैं कि इसके रिगार्डिंग एज लिमिट 21 से 25 रखा गया है, कमर्शियल पायलट की रिगार्डिंग 19 से 25 रखा गया है। और नीचे वैकेंसी है टेक्निकल मैकेनिकल का और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर लॉ एंट्री का। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हम लॉ एंट्री के बारे में। तो लॉ एंट्री के लिए आपका 21 से 30 ईयर का एज रखा गया है और आपका जो डिग्री है आपको लॉ में पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल और आपका जो मैकेनिकल का है, इसमें क्या है आपको सिंपली आपका जो 21 से 25 ईयर का एज रखा गया है, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमोबाइल, ये सभी चीज़ में, और मैकेट्रॉनिक्स में भी चलेगा। और आपको साथ ही साथ या फिर आपके पास ऊपर वाला हो डिग्री या फिर नीचे वाला कोई भी डिग्री हो। नीचे वाले में आपका दूसरा में क्या रखा गया है, दूसरे वाले में यदि आपने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ 10+2+3 वाले इंटरमीडिएट स्कीम को अप्लाई किया है और उसके साथ ग्रेजुएशन आपने किया है, तब भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यानी आपने क्लास 12th में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और आपने तब ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप इस टेक्निकल वाले के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। सेम टू सेम आपका यही इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए भी अप्लाई होता है। आपने यदि इंजीनियरिंग किया है किसमें, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो और या फिर आपने पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स के साथ यदि आपने बीटेक किया है तो भी आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि अगर आपने 10+2 वाले आपका जो फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स का 10+2+3 वाले स्कीम होते हैं, यानी आपका जिसमें कि क्लास 12th होता है और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, क्लास 12th और फिर इसमें ग्रेजुएशन जो होते हैं, इससे रिलेटेड आपने यदि क्या किया है, डिग्री प्राप्त किया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं टेक्निकल वाले के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कमर्शियल पायलट है। इसमें क्या है, आपके पास 12th क्लास आपका और इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए क्लास 12th के बराबर, और फिजिक्स मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी चीज़ रखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि शुड पास करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड, यानी करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू होता है वो आपको पास होना चाहिए और वैलिडेट और डायरेक्टेड बाई जनरल एसोसिएशन, सिविल एविएशन के द्वारा, जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है DGCA, उसके रिगार्डिंग आपके पास अप्रूव्ड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, देन फिर आपके पास नेक्स्ट है जनरल ड्यूटी का पोस्ट है, जो कि आपके लिए सिंपली 60% मार्क्स होना चाहिए किसी भी डिग्री होल्डर के लिए। यानी आपने यदि किसी भी आपके यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री किया है, शुड होल्ड द डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, तो और 60% मार्क्स है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स का 10+2+3 का आपके पास क्या चाहिए इस स्कीम के साथ, यदि आपके पास अपने डिग्री को प्राप्त किया है 55% मार्क्स के साथ, तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है इसके रिगार्डिंग कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जल्दी से समझ लेते हैं यहाँ पे हम आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वैकेंसी को समझ लेते हैं। वैकेंसी आप देख लीजिएगा, टोटल कितना वैकेंसी है, 46 वैकेंसी पे पोस्ट को, ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल 46 वैकेंसी है। सभी पोस्ट के सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप अपने यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन कितने स्टेजेज में होंगे। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन आपके टोटल 5 स्टेजेज में होने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपके 5 स्टेज में होंगे, जिसमें कि आपका ये जो पहला स्टेज है आपका वो रहेगा क्या, उसको समझ लीजिएगा। पहला स्टेज रहेगा आपका CGCAT, जिसमें कि आपके क्या होंगे, कंबाइंड आपके कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होंगे, जिसमें कि इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के टोटल 25-25 सभी के आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पहले स्टेज को क्लियर कर लेंगे उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपका
प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड यानी पीएसबी के नाम से आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, समझिएगा ध्यान से। इसमें आपके क्या होंगे, आपके नोएडा में आपको 1 दिन का यह एग्जामिनेशन होगा। नोएडा में आपको बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपका कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा और आपका ये पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। ठीक है, इसके आधार पर क्या होगा, आपका फेज 2 कंप्लीट किया जाएगा और ये क्या होंगे, ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। ठीक है, स्टेज 2 क्या होगा, सिर्फ आप इसमें पास होंगे, नहीं तो फेल होंगे। ठीक है, देन फिर अगर आप स्टेज 2 भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको स्टेज 3 की बुलाया जाएगा। स्टेज 3 में क्या होंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। स्टेज 3 में जो होंगे आपके ये एफएसबी होंगे। एफएसबी का मतलब होता है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड आपके 5 दिन का होगा। ठीक है, और आपको 5 दिन के ये जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में आपको सिंपली क्या क्या करवाया जाएगा उसको समझ लीजिएगा। ये भी आपका नोएडा में ही होगा और आपका इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये सभी से क्या होंगे, आपके डेटेड आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में। ठीक है, यदि आप बात कर लेते हैं फेज 3 निकाल लेते हैं स्टेज 3, तो स्टेज 4 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, मेडिकली आपको सारे चीज़ को चेक किया जाएगा। देन फिर आपका 5th में इंडक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो रिजल्ट होगा वो आपके सिंपली स्टेज 1 के मार्क्स होगा और बाद बाकी सारे चीज़ों के मार्क्स के रिलेटेड होंगे। ठीक है, यदि स्टेज 3 और स्टेज 4 से रिलेटेड। स्टेज 4 में तो बेसिकली मेडिकल है। ठीक है, तो स्टेज 3 में जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे और स्टेज 1 के बेसिस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। स्टेज 2 जो होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन नेचर वाला होगा, यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे हम और भी कुछ चीज़ों को जो कि आपको यहाँ पे फॉर्म भरते समय पता होना चाहिए। सभी दोस्तों को बताना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 5 तक सारे एग्जामिनेशन डेट को चेक कर सकते हैं। आपके जो टेंटेटिव जो डेट दिए गए हैं उसको आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम यहाँ पे सिंपली जो और भी कुछ बचे हुए जानकारी उसके बारे में। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पे सैलरी होता है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर जो होंगे वो आपके और सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन दोनों इसी कैटेगरी में होंगे। जैसे कि सबसे पहले आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर भर्ती होंगे, उसके बाद आपका लास्ट जो होगा वो जनरल डायरेक्टर जनरल होगा, जिसमें कि आपका 2,25,000 का फिक्स सैलरी मिलेगा और असिस्टेंट कमांडेंट में आपका 56,000 का बेसिक सैलरी मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका अलग प्रकार से बेनिफिट्स मिलेगा, जिसमें कि आपका मेडिकल फर्निचेस गवर्नमेंट यानी आपका सब कुछ मिलेगा, मतलब जो आपको गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार अलाउंसेस जितने भी मिलते हैं, टीए सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आप यहाँ पे बात कर लेते हैं, सैलरी हो गया हमारा। अब हम वर्किंग प्रोफाइल को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आपको यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे आपको काम क्या करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों भाइयों, आप यहाँ पे वीडियोस को अगर अभी तक देख रहे होंगे तो आपको वीडियोस अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं वर्किंग के बारे में कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो आपको आपका जो ड्यूटी होगा वो जरूरी नहीं है कि आपको 9 to 5 का जॉब होगा। ये जो आपका जॉब होगा वो 12x7 यानी आपका 24x7 का ये जॉब रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस जॉब में क्या होंगे, आपको जो भी आपके जूनियर रैंक होंगे उनको कमांड करना पड़ेगा, उनको लीड करना पड़ेगा और एक आपको टीम बना के सभी को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और आप उस टीम के हेड रहेंगे। आपका जो कह सकते हैं ये ऑफिसर का पहला यहाँ पे लेवल स्टार्ट होता है और आपको जो जॉब होंगे वो पूरा पैशन और एडवेंचरस से भरा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे यह भी लिखा जा रहा है कि द कोस्ट गार्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू सेव लाइफ। आपके कोस्ट गार्ड के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको समुद्र में जो भी आपके अगर जो भी प्राइवेट जैसे मर्चेंट नेवी में जो भी नाव चलते हैं वो सभी प्राइवेट होते हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम परेशानी होती है तो आपको कोस्ट गार्ड को भी बुलाया जाएगा और आपको जाके वहाँ पे उनके लाइफ को, वहाँ पे जो भी लोग होंगे या फिर जो क्रूज चलते होंगे उनके जितने भी लोग होंगे उनके लाइफ को आपको बचाना काम है। यदि किसी शिप पे कोई स्मगलिंग हो रहा है उस स्मगलिंग को पकड़ना काम है आपका। यदि कोई आपका वहाँ पे लुटेरा है या फिर आपने कोई प्रकार का आप पायरेट्स है वहाँ पे, तो उन सभी पायरेट्स से आपको सभी को बचाना होगा। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, आपके काम होते हैं बेसिकली वहाँ पे। ठीक है, तो शायद आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, जैसे कि आपको एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके जो भी होते हैं जैसे कि सैलरी, काम क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी तमाम जानकारी हमने दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।